हेलो क्लास 7th। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? तो सिंपल सी टर्म है। रेस्पिरेशन में क्या टर्म आती है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन ने क्या करना है? फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करना है। और आपको पता है जब फूड पार्टिकल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन ने फूड पार्टिकल को ऑक्सीडाइज कर देना है और उससे एनर्जी रिलीज करनी है। वो एनर्जी हम अपनी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में यूज करते हैं। और रेस्ट इज थर्ड पॉइंट कि जितना वेस्टेज प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज होगा लाइक द CO2 एंड वाटर, उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये रेस्पिरेशन में 3 स्टेप है। दोबारा से देख लो। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी, ऑक्सीडाइज देम विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एंड थर्ड पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज द CO2 एंड वाटर। तो इससे आपको पता चलता है कि रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन आर नॉट द डिफरेंट टर्म। ये दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? अगर ऑक्सीजन आएगी तभी तो डाइजेशन प्रोसेस होगी, अदरवाइज कैसे होगी, है ना? तो दिस इज रेस्पिरेशन। एक नॉर्मली हमने टर्म सुनी है ब्रीथ। व्हाट इज ब्रीथिंग? तो ब्रीथिंग क्या होता है? इट इज सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 gas, means exchange of oxygen and CO2. It is not involve digestion of food and sometimes in our body there is only breathing process occur. Next is, what is the difference between the plant respiration and animal respiration? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने माइंड में रखना है। तो हमारी बॉडी में किस तरह से होता है? बिकॉज वी आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एनिमल कैटेगरी। तो हमारी बॉडी में भी कैसे होता है? हमने नाक से सांस ली, मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ और दैट इज सफिशिएंट फॉर होल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारा हार्ट रेस्पायर कर रहा है या फिर हमारी किडनी अलग से ऑक्सीजन को इनटेक कर रही है। नो, आवर फुल बॉडी इज अंडरगोइंग respiration process only by our nose, by lungs etc. ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई इंडिविजुअल रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगी। डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग रेस्पायर नहीं करेंगे। बट इन केस ऑफ प्लांट क्या होता है? रूट्स अलग रेस्पिरेशन कर रही होती हैं, लीव्स अपनी रेस्पिरेशन करती है, स्टेम अपनी करता है, फ्लावर अपनी करता है। तो वहां पर हर एक पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। रीजन क्या है? कि इट मीन्स जो एक जगह से ऑक्सीजन ली है दैट इज नॉट सफिशिएंटली रीच इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, इसीलिए अलग अलग पार्ट्स को रेस्पिरेशन में जाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस इन प्लांट्स बहुत ही स्लो होती है, वाइल इन एनिमल्स ये प्रोसेस कंप्लीटली फास्ट है। विद इन सेकेंड आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। थर्ड इज, इट डज नॉट शो ब्रीथिंग। वाई? ये ब्रीथिंग क्यों नहीं शो करता? बिकॉज आपको पता है इसमें जो CO2 रिलीज हुई है दैट इज नॉट रिलीज इन द एनवायरमेंट, दैट इज फर्दर यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं ना हम, तो उसमें क्या होता है कि CO2 को यूज अप किया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ली गई लेकिन CO2 या फिर जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है दैट इज नॉट रिलीज इन द एनवायरमेंट, दे आर यूज्ड फर्दर प्रोसेसिंग में। इसीलिए वी से दैट प्लांट जो होते हैं वो ब्रीथिंग शो नहीं करते, वाइल एनिमल जो है वो ब्रीथिंग प्रोसेस को शो करते हैं। और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं दैट अभी हमने रेफर किया है कि यहाँ पर लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो लीव्स में प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टोमेटा। दिस इज अ फोर्थ पॉइंट, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के द्वारा इन प्लांट्स रेस्पिरेशन होती है, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है
but in animals no stomata are present. कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते. फिफ्थ पॉइंट, इन दिस ऑक्सीजन इज intake while CO2 is not released. ये अभी मैंने आपको बताया. But in case of animals, oxygen and CO2 exchange always take place. ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑक्सीजन गैस ली गई और CO2 बाहर रिलीज ना हो. ऑलवेज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 होगा. लेकिन इन दिस केस इट इज नॉट ऑलवेज अकर. CO2 को यूटिलाइज कर लिया जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड फॉर अदर वेरियस प्रोसेसेस. तो यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होती. तो आपके पास मैंने इस लेक्चर में बताया कि there is difference between the respiration and breathing, and second one, difference between the plant respiration and animal respiration, and how digestion and respiration are linked with each other. Next है, respiration is of two type, one is aerobic and second is anaerobic. बहुत सिंपल है. aerobic means जहां पर ऑक्सीजन का इनटेक हो. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही इस तरह की रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है. और अगर ऑक्सीजन इनटेक नहीं हो रहा तो दैट इज सेड एज द एनारोबिक, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इसको डिफरेंस के साथ हम लर्न करेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है सभी लिविंग बींग्स में. कभी भी डेड में रेस्पिरेशन सुनी है? नहीं. तो सभी लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो कौन सी होती है? एरोबिक वन. इसमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन. इसमें बहुत एनर्जी रिलीज होती है और इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स टेक प्लेस करता है, जिसके कारण CO2, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. क्वाइट सिंपल. जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि जो रिलीज होती है गैसेस वो कौन सी होती है? CO2 एंड वाटर इज अ फॉर्म. व्हाइल दैट ऑफ एनारोबिक, ये कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होती है, लाइक इन सम फंजाई, बैक्टीरिया, यीस्ट और इन जर्मिनेटिंग सीड, जिसकी डिटेल हम लेसन में फर्दर भी करेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, ये भी आपको वेल नोन है. एनर्जी इसमें बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है और इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो मेनली माइंड में रखना है. CO2 तो होता ही है लेकिन वाटर नहीं बन रहा है. इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? इथाइल अल्कोहल. जैसे कि नॉर्मली आजकल यूज हो रहा है सैनिटाइजर, उसमें भी आपको मेंशन किया जाता है कि क्या प्रेजेंट होता है? इथाइल अल्कोहल. और बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन भी इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. नाउ वी स्टार्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एरोबिक एंड एनारोबिक. तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बाहर से इनटेक की जाती है. तो इन प्लांट्स इंडिविजुअली ऑक्सीजन इनटेक की जाती है बाय द रूट, बाय द स्टेम, बाय द लीव्स, बाय द फ्लावर्स. यहाँ पर हम किस तरह से रूट, लीव्स एंड स्टेम में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द रूट. रूट में ऑक्सीजन इनटेक की प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. तो सबसे पहले बात ये आती है कि ऑक्सीजन है कहाँ? रूट्स तो सॉइल के नीचे है, तो वहां पर ऑक्सीजन कहाँ है? तो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में लिटिल स्पेस होते हैं. उन स्पेस को हम क्या कहते हैं? एयर स्पेस. और इन एयर स्पेस में ऑक्सीजन होती है और ये ऑक्सीजन रूट हेयर के द्वारा प्लांट्स के अंदर आती है. अब हम कह रहे हैं प्रोसेस डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन इज व्हाट? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस. तो गैस दैट इज स्पेशली यहाँ पर कौन सी गैस की हम बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन आउटर में ज्यादा है इन द एयर स्पेस और रूट के अंदर कम है. तो हमेशा मूवमेंट कैसे होते हैं? जहां पर एयर की मात्रा ज्यादा होती है, अमाउंट ज्यादा होती है, टू द प्लेस जहां पर कम होती है. तो ऑक्सीजन फ्रॉम द air species in the soil particle with the help of root hair enter into the plant.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो रूट हेयर इस तरह से वर्किंग करते हैं, लेकिन इन द ओल्डर रूट डायरेक्ट इस तरह से डिफ्यूजन नहीं हो पाता, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। दीज स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड एज लेंटिकल्स। ये मेन पॉइंट आपने याद रखना है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लेंटिकल। तो लेंटिकल आर द स्मॉल पोर्स बाय विच ऑक्सीजन इनटेक टेक प्लेस। सेकेंड इज रेस्पिरेशन इन स्टेम। तो स्टेम में रेस्पिरेशन को हम डिस्कस करेंगे बाय द टू वेज, इन द हर्ब्स और इन द वुडी प्लांट्स। व्हाट आर हर्ब? हर्ब क्या थे? हमने लोअर क्लासेस में भी रीड किया कि हर्ब वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनमें वुड नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? हर्बेशियस प्लांट और द हर्ब्स। हर्ब्स में स्टेम के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या है? दिस इज ड्रा हेयर। इसके बारे में भी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी, आप इसके लिए भी एक बार माइंड में रख लो कि दीज आर आल्सो स्मॉल पोर, लेकिन ये स्मॉल पोर लेंटिकल से डिफरेंट होते हैं। तो हर्ब्स में विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है, लेकिन जो वुडी प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा काम में नहीं आते। वहां पर स्टेम के ऊपर पोर होते हैं जिन्हें हम नाम क्या देते हैं? लेंटिकल्स, वही ऊपर वाले स्मॉल पोर। तो इन लेंटिकल्स के द्वारा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो दिमाग में दो टर्म रखनी है कि आउटर ऑक्सीजन एंटर इन द प्लांट्स इन द स्टेम, स्पेशली किस पार्ट की हम बात कर रहे हैं? स्टेम की। एंटर इन द स्टेम with the help of stomata and with the help of lenticles. Stomata किसमें? Herbs में, और lenticle किसमें? In the woody plant. Next है respiration in leaves. तो leaves में भी main leaves में present होते हैं stomata। दो पार्ट हो गए, लीव का अपर एंड लोअर, और ज्यादा मात्रा में स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस के ऊपर जो स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो आपके पास स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, तो ये आपने दिमाग में रखना है। ये हमने क्या बनाया है? स्टोमेटा। स्टोमेटा का ये इन बिटवीन का जो पार्ट है ये पोर है। इस केस में ये ओपन है और इन दिस केस इट इज क्लोज। देख रहे हो, पोर यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ये क्लोज है। पोर के अराउंड जो ये ब्लू कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज व्हाट? गार्ड सेल। अराउंड द पोर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल। और गार्ड सेल के अराउंड जो सेल प्रेजेंट है, दैट इज दीज वन जो मैंने शो किए हैं आपके पास, दीज आर कॉल्ड एज अ सब्सिडरी सेल्स। ये बेटा जी जैसे ही पानी इनमें आता है, एज अ वाटर कम इन द स्टोमेटा, दीज फील टर्कर, इनमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है जिसके कारण ये ओपन हो जाते हैं। जैसे ही वाटर रिमूव होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा के द्वारा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं एज वेल एज वाटर को भी रिमूव करते हैं फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो दिस कंप्लीट पोर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, इस कंप्लीट पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल अपरेटस। इसके द्वारा लीव्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस करती है। यू कैन से एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस करती है। गार्ड सेल में ये छोटे छोटे जो हमने गोल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपके माइंड में आ गया, जो क्लोरोफिल प्रोसेस करते हैं जिनके द्वारा फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये है प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट पार्ट्स। लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? इन द जर्मिनेटिंग सीड्स। और जर्मिनेटिंग सीड्स ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। इन सम टाइम्स मीन्स जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती उस समय वो क्या शो करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो माइंड में क्या रखना है? एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द जर्मिनेटिंग सीड्स सम टाइम।
उसको शो करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिए जर्मिनेटिंग सीड्स। तो यहाँ पर कैसे पहुंचे, हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें पहले जर्मिनेटिंग सीड ऐड किए, उसके बाद उस पर डाला मरकरी। मरकरी क्या करती है कि इसका आउटर एनवायरनमेंट से बिल्कुल कनेक्शन कट ऑफ कर देगी। मीन्स यहाँ पर अब कोई भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं है। लिटिल बिट अगर आप मान लेते हो थोड़ी बहुत है, तो वो जर्मिनेटिंग सीड्स के द्वारा एक फ्यू मिनट में ही कंज्यूम हो जाएगी। मरकरी डाल दी। अब उसके ऊपर आपने क्या रखना है, थंब। टेस्ट ट्यूब के ऊपर थंब रखा, उसकी टेस्ट ट्यूब को कर दिया बेंड, उल्टा कर दिया, और मरकरी के भरे हुए कंटेनर के अंदर लाकर आपने उसको छोड़ दिया। तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मरकरी एंड सीड्स। सबसे पहले क्या देखते हो आप कि सीड्स बिल्कुल सराउंडेड बाय मरकरी है, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, और सीड्स के अराउंड क्या है, मरकरी। बट इन ए फ्यू डेज आप देखोगे कि इसका लेवल जो है मरकरी का वो डिक्रीज हो गया। नाउ व्हाई डिक्रीज, इट मीन्स कोई ना कोई गैस रिलीज हुई। लेकिन गैस तो एक्सचेंज तभी होगी जब हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, इसको ऑक्सीजन मिली, CO2 बाहर निकली। यहाँ पर तो हमने क्या रेफर किया कि ऑक्सीजन गैस नहीं है, मरकरी ने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर हमें माइंड में आता है दूसरी रेस्पिरेशन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इथाइल अल्कोहल, CO2। तो यहाँ से CO2 रिलीज होती है, जिसके कारण मरकरी का लेवल डाउन हो जाता है। इसको फर्दर समझने के लिए हमने क्या किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच इज KOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हमने इसमें डाला, ये मरकरी में से फ्लोट करता हुआ यहाँ पर पहुंच जाएगा, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, जिसके कारण होगा क्या, CO2 की मात्रा और बढ़ जाएगी और मरकरी का लेवल और डिक्रीज हो जाएगा। विच पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर्स कंप्लीटली कि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एनी डाउट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।